अच्छा, इसमें जो चीज दूसरा पार्ट है आईएसपीआर की स्टेटमेंट का, आईएसपीआर साहब बहादुर की स्टेटमेंट का, वो ये है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब रिकॉन्सिलिएशन से वापस आ जाए सजाओं के ऊपर। ये जो प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन की जो बात कर रहे हैं और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बात कर रहे हैं, इसे बड़े एहतियात से डील करने की जरूरत है। नाउ वेरी सीरियसली स्पीकिंग, पहली तो बात है कि द प्रोसिक्यूशन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी पर्पसफुल एंड वेरी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ पर बातें तो इस किस्म की जा रही हैं। बिकॉज यहाँ पर जब मैं ये कहता हूँ तो वहां पर इमरान खान साहब ने जो सीरीज ट्वीट्स किए हैं पिछले 24 घंटे में, और आई मीन हैट्स ऑफ टू इमरान खान। में वैसे इमरान खान के अंदर बड़े प्रॉब्लम है, बड़ी कमजोरियां हो सकती हैं, बड़ा इसके ऊपर पॉलिटिकल डिस्कशन हो सकती है कि इमरान खान ने ये मिस्टेक की, ये मिस्टेक की, वो मिस्टेक की, ये गलत किया, वो नहीं फैसला करना चाहिए था, असेंबली से निकलना चाहिए था, नहीं नहीं निकलना चाहिए था, पंजाब असेंबली खैबर पख्तूनख्वा को डिसॉल्व करना चाहिए था, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की थी। एक नहीं है, 101 किस्म की आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं। लेकिन आफरीन है उस जुर्रत के ऊपर और उस हिम्मत के ऊपर, उस बहादुरी के ऊपर, उस स्टैंड और रिजॉल्व के ऊपर। 71 year oldest man who was this global celebrity in the Commonwealth countries, जिस हिम्मत के साथ, जिस मुस्तकिल मिजाजी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ये आदमी, जो who was shot, assassinated, जिसको असैसिनेशन करने की मसलसल एक थ्रेट है, जिसको 140 केसेस के अंदर इम्प्लीकेट किया है, जिसको हर हफ्ते में कई दफा अदालतों में जाके खड़ा होना पड़ता है, जिसको अभी अगवा करके ले गए थे, जिस मुस्तकिल मिजाजी से, मुस्तकिल मिजाज, जिस कंसिस्टेंसी से, जिस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ ये शख्स खड़ा है, ये कमाल है। पाकिस्तान की तारीख में 72 साल की तारीख के अंदर कोई इसकी सेकंड एग्जांपल जो है नहीं मिलती। और ये मैं अभी जुमला इसलिए कह रहा हूं कि ये जो इंतहाई इंटेलिजेंट, मीनिंगफुल, पर्पसफुल ट्वीट्स किए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने, वो कमाल के ट्वीट्स हैं। वो भी मैं दिखाना चाहता था, डिस्क्रिप्शन में डाल देता। उसमें एक तो वो क्लियरली क्वेश्चन रेज करते हैं कि भाई ये जो सारे बलवाई है, मैं इसको जोड़ रहा हूं आईएसपीआर की स्टेटमेंट के साथ, ये जो सारे बलवाई निकले, ये ठीक है कि पीटीआई के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, लेकिन इन प्रोटेस्टर्स के अंदर ये जो बंदूकें उठाए हुए शलवार कमीज वाले बंदे हैं, ये कौन है? ये जहन में रखिए कि ये जो सारी प्रोटेस्ट और जो सारी वायलेंस हुई है, इसमें मरने वाले सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं। इसमें गोलियां लगने से, बुलेट वोंड से, ऑटोमेटिक वेपन की बुलेट वोंड से लगने, अभी तक तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई कि पुलिस के कितने लोगों की डेथ हुई है ऑटोमेटिक वेपन के फायर से। अब अभी पैदा कर ले मेरे वीलॉग के बाद तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन और कोई आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी के जवान जो हैं वो ऑटोमेटिक वेपन की बुलेट इंजरी लगने से मरे, इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल प्रोटेस्टर हैं उनके पास ऑटोमेटिक वेपन, एसएसजी और इस किस्म की चीजें, उनके पास जो सबमशीन गन्स होती हैं या क्लैशनकोव्स हैं, वो उनके पास नहीं। तो कौन थे ये सफेद सलवार कमीजों के अंदर पुलिस के साथ साथ चलने वाले, जिनके पास इंतहाई खतरनाक ऑटोमेटिक आतिशी असला है? ये कौन लोग थे? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इमरान खान रेजेस। सेकेंडली, ही रेजेस अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन ऑन द अटैक ऑन द को कमांडर हाउस इन लाहौर। ये अटैक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, और इस अटैक की जो नेचर है, जिस तरह से ये अटैक ऑर्केस्ट्रेट हुआ है और जिस तरह से इसके ऊपर एक खामोशी है, और खामोशी भी बड़े मजे की है कि मोहसिन नकवी साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि मैंने कहा था कि गोली ना चलाएं, लेकिन अब अगर कोई करेगा तो मैं उसके ऊपर गोली चलाऊंगा। और इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब की भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट आई है कि हमने पहले ये नहीं किया था। लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी डायसेक्शन करनी कोर कमांडर के अटैक की, पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं, वो बहुत जरूरी है फॉर वेरियस रीजन। अभी आप सुनेंगे तो बहुत जरूरी है। बिकॉज यहां जब आप कह रहे हैं कि हम बलवाइयों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करके सजाएं देंगे, तो व्हाट यू एक्चुअली नीड इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, ताकि आप ट्रस्ट को रिस्टोर कर सकें। तो सबसे पहले तो आपने जो सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम है उसको उठाना है ना, कि कोर कमांडर हाउस लाहौर में कोर 4 का कोर कमांडर, जिसको 2 कम अज कम जीओसीज गैरिजन ऑफिसर कमांडर उसको रिपोर्ट करते हैं, जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लाहौर रीजन का सबसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। लाहौर में कौन पूछता है चीफ मिनिस्टर को? लाहौर में कौन पूछता है आईजीपी को? द को कमांडर इज द सेंट्रल रिपोजिटरी, इज द सेंट्रल फल्क्रम ऑफ द पावर। को कमांडर को पता ही नहीं चलता कि उसके घर के ऊपर हमला हो रहा है। पुलिस कहां थी? लाहौर की माल रोड से गुजर के ये लोग आते हैं, मौसा मीर छावनी का पुल क्रॉस करते हैं, जहां पे फोर्ट्रेस स्टेडियम है, जहां पे फोर्ट्रेस की शॉपिंग एरिया है, उसके आगे एक बहुत ही इफेक्टिव रोबस्ट किस्म की मिलिट्री चेक पोस्ट है, जो दिन रात 24 घंटे वहां पे कम से कम भी 15-20 आर्म्ड
गार्ड्स होते हैं, उसका क्या हुआ वहां पे? क्या इनको किसी ने रोका? क्या लाहौर की पुलिस का इस क्राउड और प्रोटेस्टर्स के साथ किसी भी पॉइंट पे कोई मीनिंगफुल क्रेडिबल उनके साथ इंटरेक्शन हुआ? क्या उन्होंने का रास्ता रोकने की कोशिश की? कोई झगड़ा हुआ? क्या ये पुलिस की चेक पोस्ट को और पुलिस की रेजिस्टेंस को रोन के लाहौर कैंटोनमेंट के अंदर दाखिल हुए? क्या इन्होंने इस चेक पोस्ट को रोन दिया, उसको स्मैश कर दिया, या वहां पे पुलिस का या चेक पोस्ट का इनकी तरफ वही रवैया था जो मौलाना फजलुर रहमान और मरियम के जो बलवाई रेड जोन के अंदर दाखिल हुए मंडे की मॉर्निंग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने के लिए? क्या वो वाला रवैया था सारी पुलिस का? और चले वो चेक पोस्ट किधर गई? उसके बाद कैंट में जगह जगह क्विक रिएक्शन फोर्स होती है, QRF उसे कहते हैं मिलिट्री की टर्म में, जिसके अंदर कम से कम 25 से 30 जवान जो हैं वो किसी वक्त होते हैं। एक जूनियर JCO उसको हेड करता है। वो कहाँ चली गई? फिर जो SGF फोर्स है वो कहाँ चली गई? फिर जो हमें पता चलता है, अच्छा, दिस मैटर हैज नॉट ओनली बीन डिस्कस्ड डन टू डेथ बाय द पाकिस्तानी सोशल मीडिया। मैंने देखा है एक से ज्यादा हिंदुस्तानी जो वीलॉगर्स हैं उन्होंने भी उसको डिस्कस किया है, जहां उन्होंने अपने आर्मी ऑफिसर्स लिए हुए थे, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, जो इसके बारे में सवाल उठा रहे थे कि भाई को कमांडर ऑफ लाहौर इज अ जाइगेंटिक ऑफिसर, वो एक कमांड को हेड करता है जिसके नीचे 2 GOC हैं। इसके घर के अंदर कम से कम 50 से 75 जो सोल्जर है उसकी एक प्रोटेक्टिव फोर्स होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसके गिर्द। इसका एक कम्युनिकेशन और कमांड स्ट्रक्चर होता है। ये कोर कमांडर है, इसके नीचे एक पूरी कोर है, इसके नीचे गैरिजन्स ऑपरेट करते हैं, इसके पता नहीं कितनी बड़ी इसके नीचे सपा ऑपरेट करती। इसके घर पे हमला हो जाता है, क्विक रिएक्शन फोर्स एब्सेंट है, पुलिस डिफेंड नहीं करती। मजे की बात है कि कोर कमांडर सीवीज में अपनी बीवी और अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर मौजूद है, उसको कोई सिरे से बताता ही नहीं है, उसको कोई अलर्ट करता ही नहीं है। और फिर वो तो शुक्र है कि उसके साथ कोई पठान ऑफिसर्स हैं इक्का दुक्का जो वहां पे नेगोशिएट करके उसकी जान बचाते हैं। सो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग कि वहां पे हुआ क्या। फिर हम अब ये भी जानते हैं कि कोर कमांडर ने बिफोर ही वाज हिज चार्ज वाज रिमूव बाय 8 और 9 PM, 5 बजे तो उसके घर पे हमला होता है। 9 बजे से पहले ये कोर कमांडर जनरल सलमान गनी जो है ये एक इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं कि ये क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं अलर्ट किया गया, ये सब कुछ कैसे हुआ, ये फेलियर क्या है। वो इंक्वायरी किसने रोक दी? वो इंक्वायरी किसने सस्पेंड की? जब कोर कमांडर को सब उसके कमांड से हटा दिया गया। और इस वक्त क्या कोई कोर कमांडर आया है लाहौर में? क्या इस वक्त एक नए कोर कमांडर ने, पहले कहा गया था कि नए को अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई क्लियर कमांड किसी ने संभाली नहीं। द क्वेश्चन इज दिस, एंड दिस इज इन द हायर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि हम तो, you see my emotions, you know my emotions in the subject. So कोर कमांडर जो है उसको, उसकी इंक्वायरी खत्म हो जाती है, उसकी कमांड से उसको हटा दिया जाता है, वो फोर्स हो जाता है टू रिजाइन करने के लिए। उस इंक्वायरी का क्या हुआ जो कोर कमांडर ने खुद जो है वहां पे ऑर्डर किए? उस इंक्वायरी को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन। फिर इसी के साथ जो इमरान खान ने 2 वीडियो क्लिप शेयर किए। एक वो वीडियो क्लिप है जिसमें इमरान खान की अपनी बहनें, मेरा ख्याल है अलीमा और रुबीना है, लेकिन लोग कहते हैं कोई और है, मैं पहचानता नहीं ठीक तरह से, लेकिन है वो इमरान खान की बहनें। उनकी कॉन्वर्जेशन है विद प्रोटेस्टर्स एंड पीपल जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं बाहर उनके साथ। और एक दूसरी क्लिप है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनको जेल में डाला हुआ है दहशतगर्द बना के, डॉक्टर यास्मीन राशिद को दहशतगर्द बना दी, डॉक्टर यास्मीन राशिद को दहशतगर्द बना दिया है। द वर्ड्स हैव लॉस्ट द मीनिंग, अल्फाज अपने माना खो चुके हैं, वर्ड्स खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो दहशतगर्द है। बहरहाल उस वीडियो क्लिप के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है, शी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ व्हीकल विद अ माइक्रोफोन, और वो माइक्रोफोन पे लोगों को कह रही है कि अंदर ना जाएं, हमारी प्रोटेस्ट जो है वो बाहर है। ये लिविंग हिस्ट्री मोमेंट्स हैं जिस वक्त चीजें हो रही, थैंक्स टू द टेलीफोन फोन्स, थैंक्स टू दिस हैंड हेल्ड डिवाइसेस, थैंक्स टू द सोशल मीडिया, कि ये क्लिप्स लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं। हैट्स ऑफ, आफरीन है उन लड़के लड़कियों पे जिन्होंने ये क्लिप्स निकाल के इमरान खान तक पहुंचाए हैं। जबरदस्त काम किया आपने, कंग्रेचुलेशंस। ये लिविंग हिस्ट्री है, ये एविडेंस है लीगल वैल्यू की कि वहां पर बाहर उस वक्त क्या हो रहा था। और अभी मैं आई एम श्योर कि वहां पर और जो लड़के लड़कियां ये प्रोटेस्टर्स थे, जब उन सारों के क्लिप्स आप इकट्ठे करेंगे तो पूरा जो पजल है, जैसा बचपन में हम जिक्सॉ पजल खरीदते थे जिसके 100 200 100 पीसेस होते थे, उनको जोड़ के आपने एक पिक्चर बनानी होती थी। यहाँ ये जो सारे क्लिप्स हैं जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो यास्मीन राशिद कह रही है अंदर नहीं हमने जाना, हमने बाहर प्रोटेस्ट करनी है। और जब रुबीना और अलीमा जो हैं, मेरा ख्याल है यही दोनों हैं सिस्टर्स उनकी, उनके साथ जो कॉन्वर्जेशन हो रही है वहां पर एक आदमी कहता है, पहले वो कह रही है देखें ये बिल्डिंग जो है ना ये हमारी बिल्डिंग है, ये पाकिस्तान की बिल्डिंग है, ये किसी उनकी दुश्मन की बिल्डिंग नहीं है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। फिर वहां पर एक बंदा उनको कहता है, उनको बताता है कि अंदर एजेंसीज के लोग भी मौजूद हैं, अंदर एजेंसीज के लोग भी मौजूद हैं। यानी क्लियरली वहां पर कोई ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं है, वहां पर एक
सेट अप की फीलिंग होती, मतलब एनालिटिकली स्पीकिंग, एनालिसिस करते हुए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देख के, और यही वो चीज़ है जिसको मालूम करना है, जिसको इन्वेस्टिगेट करना है, जिसकी पिक्चर क्लियर करनी है कि पाकिस्तान के इतने इंपॉर्टेंट ऑफिसर, द बिगेस्ट ऑफिसर, द मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन लाहौर, कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर 4 जो है कोर का, उसको किसने सेटअप किया? ये देखें, दिस इज नॉट सिविल वर्सेस द आर्मी, दिस इज एन एलीट माफिया जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर पेनिट्रेट करके पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहा है। किसने कोर कमांडर को वहां पे सेटअप किया? किसने इंस्टिगेट किया लोगों को कोर कमांडर के घर के अंदर जाने के लिए? ये सारी सिचुएशन की इन्वेस्टिगेशन के बगैर जो बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन की आज आईएसपीआर ने, साहब बहादुर ने प्रेस रिलीज इशू की, वो तो मीनिंगलेस हो जाती है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी है कि कोर कमांडर के घर के बाहर जो है वो क्या हो। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद बाकी मैंने सब कुछ कर लिया, मैं फाइनल इसकी एक समरी के ऊपर आ जाता हूँ कि ये जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं और ये कर देंगे वो कर देंगे और करार वाकई सजाएं देंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है फॉर ऑल दी सीनियर ऑफिसर्स, को कमांडर्स के लिए, सबके लिए बहुत ही मुद्दबाना मेरी गुजारिश है, बड़ी एक हम्बल एक रिक्वेस्ट है कि नमाज पढ़ के मसले के ऊपर बैठ के आप आज के दिन की तरह ये सोचें, ये लड़ाई आप कहाँ लड़ाई? मैंने पहले भी एक वीलॉग में क्वेश्चन रेज किया था, ये कहानी तो शुरू हुई थी 1947-48 में, जहाँ रिजॉर्व था ये था कि कश्मीर की जंग लड़ेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जहां 47-48 की लड़ाई और फिर सीज फायर होती है। वो तो बेसिकली आज़ाद कश्मीर का सारा एरिया, तो गिलगित बल्तिस्तान तो लोगों ने, स्काउट्स ने खुद अपने आप को आज़ाद करवा लिया था, वहां तो कोई आर्मी की हमें जरूरत पड़ी नहीं, वो तो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑटोनोमस एरिया है। इट वाज नेवर लिबरेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी और बाय एनी गोरिल्लाज और व्हाटएवर, वहां के लोगों ने खुद अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, और महाराजा हरि सिंह की जो फौज का कमांडर था उसको नजरबंद कर लिया था, फौज को उन्होंने, जो भी उसके यूनिट्स वहां पे थे उनको उन्होंने मार भगाया। ये तो लिविंग, ये तो नोन हिस्ट्री, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं। आजाद कश्मीर की जितनी टेरिटरी है, ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो हमारे अर्स्टवाइल फाटा से ट्राइबल्स आए थे, जो श्रीनगर तक पहुंच गए थे जब तक इंडियन आर्मी आई, प्रॉब्ली इन 26 और 27 नवंबर, वो वहां पहुंच चुके थे, दे वर क्लियरली इन अ पोजीशन टू टेक श्रीनगर, लेकिन दे लॉस्ट देयर वे, और फिर इंडियन आर्मी आ गई, सिख रेजिमेंट ने लैंड किया, ये उसको लड़ नहीं सके। लेकिन जितनी भी टेरिटरी हमारे पास आजाद कश्मीर की है, ये हमारे पठान, पश्तून, ट्राइबल्स ने आज़ाद करवाई। पाकिस्तान मिलिट्री को तो शुरू में इजाज़त ही नहीं थी बिकॉज ऑफ इट्स इंग्लिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स, और बाद में उन्होंने जो डिफेंड अपने आप को किया, तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पे आके पाकिस्तान आर्मी ने अपने आप को डिफेंड किया। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री इज, ये तो हर किताब में यही लिखा हुआ है। तो जंग तो वहां से शुरू हुई थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके बाद ये जंग कहां से कहां चली गई है? अगली जंग लड़ी गई 65 भी लड़ी थी कश्मीर के नाम पे, फिर 1969 और 71 के अंदर द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, द पाकिस्तान आर्मी वाज फाइटिंग वेयर, इन ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के अंदर, घर में, जहां मुल्क दो लख्त हो गया, टुकड़े हो गया। वो जंग हमने अपनी सरजमीन के अंदर लड़ी, अपने लोगों से लड़ी, वी लॉस्ट द टेरिटरी, वी लॉस्ट द पॉपुलेशन। अगली जंग हमने कहाँ लड़ी? 70s में हमने बलूचिस्तान में प्रोट्रैक्टेड वॉर लड़ी, अपनी धरती पे लड़ी, अपने लोगों से लड़ी, जंग हमारे अंदर आ गई। ये पॉइंट मेरा क्या है, जंग हमारी सरजमीन के अंदर आ गई। उसकी अगली जंग हमने कहाँ लड़ी? अगली जंग हमने लड़ी सिंध में, जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी तो सिंधी अवामी तहरीक ने जो शोरश पैदा की, उसके रेस्पॉन्स में पनू आकर का कैंटोनमेंट कायम किया गया। हमने सिंध की अपनी धरती के अंदर अपनी जंग लड़ी। फिर हमने अगली जंग कहाँ लड़ी? फिर सिंध को बैलेंस करने के लिए कहते हैं कि एथनिक कार्ड प्ले किया गया, जिसने एमक्यूएम की शक्ल अख्तियार भरपूर तरीके से की, स्टूडेंट मूवमेंट को एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल मिल गई। तो 80s 90s और उसके बाद के जो पूरे 30 35 40 साल हैं, हमने कहाँ जंग लड़ी? हमने कराची के अंदर लड़ी। सो हम कहाँ कहाँ जंग लड़ रहे हैं? फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, अपनी धरती में, बलूचिस्तान में, फिर हम लड़ रहे हैं कराची में, फिर हम लड़ रहे हैं सिंध में। और उसके बाद 9/11 के बाद हमारी पॉलिसीज के नतीजे में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि हमने अगली जंग उस अर्सवाइल फाटा में लड़ी जहां के ट्राइबल्स ने जाके कश्मीर को आजाद किया था। लुक एट दी आयरनी, लुक एट दी कॉन्ट्रडिक्शन, लुक एट दी जुल्म सितम जो हम अपने साथ कर रहे हैं। हम उस फाटा में जाके हमने जंग लड़ी, उन ट्राइबल्स के खिलाफ हमने जंग लड़ी जिनके फोर फादर ने कश्मीर, आजाद कश्मीर को आजाद करवाया। अब इसमें मैं रोना शुरू कर दूं, मैं इस पर क्या करूं? और उसके बाद अब हम जंग कहाँ लड़े? फिर हमने जंग मालाखंड डिवीजन में लड़ी, फिर हमने जंग सवात में लड़ी, और अब आईएसपीआर की प्रेस रिलीज कहती है कि हम इनको छोड़ेंगे। सर प्लीज काइंडली, ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं, को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डेवलप करें, कोई थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डेवलप करें। अब आप लाहौर में लड़ने लगे हैं, फैसलाबाद में लड़ने लगे हैं, गुजरांवाला में लड़ने लगे हैं, इस्लामाबाद में लड़ने लगे हैं, पिंडी में लड़ने लगे हैं, सवात में लड़ने लगे हैं, पिशावर में लड़ने लगे हैं, मर्दान में लड़ने लगे हैं, दोबारा से कराची में लड़ने लगे हैं। कुछ थोड़ा सा पर्सपेक्टिव तो आउट ऑफ बॉक्स इसमें डेवलप करें।
کہ یہ چیزیں جا کس طرف رہی ہیں. اور وہ جو دوسرا والا پوائنٹ تھا، پہلا والا پوائنٹ آپ کا بالکل میننگ لیس ہے، اس کو سائڈ پہ رکھیں، کہنے میں کی حد تک ٹھیک ہے. جو ایکچوئل چیز ہے وہ دوسری ہے کہ آپ اس ملک میں پولیٹیکل ریکانسیلیشن کے لیے، پولیٹیکل ڈائلاگ، ریکانسیلیشن، پولیٹیکل کنسنسس کے لیے اپنی تمام تر انسٹیٹیوشنل طاقت استعمال کریں گے. دیٹ از دا وے فارورڈ سر، دیٹ از دا وے فارورڈ، دیر از نو ادر وے فارورڈ. وہی اس کا وے فارورڈ ہے. آئی ہوپ کہ یہی ایک ڈیولپمنٹ ہے. ہم تو اس میں پازیٹیو چیز دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے تھوڑا سا مسکرانے کو دل چاہتا ہے کہ اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہو.